हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। दिल्ली में खुली है एक नई ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी। आज उसके बारे में जानते हैं। उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और फीस स्ट्रक्चर क्या है। ऑल अबाउट सब कुछ जानेंगे। क्या कैसे कौन एडमिशन उसमें ले सकता है, कौन नहीं, तो जानिए। सबसे पहले देखते हैं उसके प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर है। उसके DSU कैंपस अशोक विहार, द्वारका, महारानी बाग, ओखला 1, ओखला 2, प्रीतमपुरा और पूसा में है, राजकोरी में है, रोहिणी में है, शक्कर में है, श्री फोर्ट में है, वज़ीराबाद में है और विवेक विहार में है। अब देखते हैं कोर्स कौन कौन से ऑफर करता है DSEU। डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करता है, केमिकल इंजीनियरिंग करता है, सिविल इंजीनियरिंग करता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता है, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग करता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करता है, फार्मेसी करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी करता है। और डिप्लोमा इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, जो भी मैंने कोर्स बताया ये सारे डिप्लोमा के कोर्स हैं जो ऑफ़र करता है आपको DSEU। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिप्लोमा कोर्स जो पार्ट टाइम ऑफ़र करता है DSEU। डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करता है पार्ट टाइम ऑफ़र सबसे पहले तो, और फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और अब मैं बताऊंगा डिप्लोमा कोर्सेज लिटरली एंट्री फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स ओनली। डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स, आर्किटेक्चर्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन टूल्स एंड डाई मेकिंग। अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज हम देखते हैं BA एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी, BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, BA स्पेनिश, BA बैंकिंग, BBA बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, BBA फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन मैनेजमेंट, BBA रिटेल मैनेजमेंट, BBA बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, BSc डाटा एनालिस, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BMS ई कॉमर्स ऑपरेशन, BMS लैंड ट्रांसफॉर्मेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसे हम BCA कहते हैं। BTech करता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, BTech कराता है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में और BTech कराता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, BTech कराता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और BTech टूल इंजीनियरिंग में और BTech मैक्टोरिस इंजीनियरिंग में। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स कौन कौन से अलाउ कराता है। मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसे हम MCA के नाम से भी जानते हैं, MTech कराता है टूल इंजीनियरिंग में। अब देखते हैं टोटल सीट्स आर अवेलेबल ऑफ वेरियस प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टोटल 6000 सीट्स अवेलेबल है पूरी यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें आप अपने कोर्स और अपने कैंपस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे अप्लाइड आर्ट्स है, महारानी बाग में इसकी 60 सीट्स अवेलेबल है। आर्किटेक्चर की अशोक विहार में 60 सीट्स अवेलेबल है। ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग की 60 सीट ओखला 1 में अवेलेबल है। सिविल इंजीनियर्स की 120 अशोक विहार में है, 120 ओखला 1 में है, 60 प्रीतमपुरा और 180 पूसा में है। टोटल सीट्स है इसकी 480 इन DSEU। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 240 है, रोहिणी में 120 है और द्वारका में 120 है, प्रीतमपुरा में 120 है, राजकोरी में 120 है। टोटल सीट्स आर अवेलेबल इन 600। एक चीज़ और, जो यूनिवर्सिटी है DSEU आपकी, इसकी फुल फॉर्म है दिल्ली स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। ये आपकी स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करती है सारा। इसका मतलब 50% आपकी क्लास में लगेगी और 50% आप फैक्ट्रियों में या फिर अपनी फर्मों में अपनी प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंग सीट्स और कैंपसेस देख सकते हैं। अब देखते हैं जैसे कि फार्मेसी के 60 सीटर अवेलेबल हैं, टूल्स एंड डाई मेकिंग की 60 सीट्स और 90 सीट्स, मतलब टोटल सीट्स 150 अवेलेबल हैं। अब हम देखेंगे डिप्लोमा कोर्सेज पार्ट टाइम टोटल सीट्स। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60 सीट है पूसा में, सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीट्स हैं और 60 ओखला 1 में है, टोटल 120। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अशोक विहार में 60 है, ओखला 1 में है 120। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है अशोक विहार में 60, ओखला में है 60। टोटल सीट्स आर अवेलेबल इन 120 इन DSEU। अब हम देखेंगे डिप्लोमा कोर्सेज टोटल सीट्स फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स ओनली। चलिए देखते हैं। जैसे कि नेम ऑफ द कोर्स BA है। अब श्री फोर्ट में 60 सीट्स अवेलेबल है तो टोटल 60 है। BCA की
शाहकरपुर में 120 है, द्वारका में 60 है। टोटल सीट्स आर अवेलेबल 180। बीबीए बैंकिंग फाइनेंस सर्विस में 180 और द्वारका में 120। टोटल सीट्स 300 है। बीकॉम में है 120 पूसा में, टोटल सीट्स आर 300 है। 120 शाहकरपुर में है। बीकॉम में और बीएससी में 120 शाहकरपुर में है, टोटल सीट्स 120 ही है। और बीए में है 120 और टोटल सीट्स 120। बीएमएस जैसे आपको बीएमएस ई कॉमर्स ऑपरेशन करना है तो आपको रोजगारी में 60 सीट्स अवेलेबल है, टोटल सीट्स भी 60 ही हैं। आप अपनी सीट्स के अकॉर्डिंग और अपने कोर्स के अकॉर्डिंग और अपनी कैंपस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है DSEU.ac.in। आप वेबसाइट पे जाके सब कुछ आपको सब वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आप सब चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी सीट्स। आप बीटेक के भी ज़्यादातर इसमें बीटेक की सीट्स अवेलेबल है। अब हम देखेंगे पोस्ट डिग्री कोर्सेज टोटल सीट्स कितनी हैं। एमसीए में 60 सीट है शाहकरपुर में। एमटेक में है 18 सीट्स टोटल। अभी सीट्स कम है क्योंकि जो 2020-21 का सेशन है वो इसका फर्स्ट सेशन है, तो आपको दिल्ली वाले बच्चों का एडमिशन आराम से मिल जाएगा। अब डिप्लोमा कोर्स मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा डिप्लोमा कोर्सेज का। स्टूडेंट 10वीं में पास होने चाहिए और मैथ उनके पास कंपलसरी होना चाहिए। और जिनको इंजीनियरिंग के कोर्स करने हैं डिप्लोमा क्लास 12th में उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स या तो पीसीबी चल जाएगा, पीसीएम। आपको ये सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी होने चाहिए, जब भी आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर पाएंगे। अब देखते हैं अदर कोर्सेज़ की क्या उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम आते हैं अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ पे। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आप सारे कोर्सेज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो डिप्लोमा कोर्सेज़ जो पार्ट टाइम 3 इयर्स है उनकी क्या है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्लास 10th और एनी अदर एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज ए इक्विवेलेंट क्लास 10th एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट। यानी कि आपने क्लास 10th के बाद जिसने आईआईटी की है 2 इयर्स की, उनको भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। उनके लिए 4 कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। वोकेशनल स्ट्रीम वाले भी यहाँ पे ले सकते हैं। यह 2 साल का कोर्स होता है। अब डिप्लोमा कोर्सेज फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स ओनली। अब इसमें क्या क्या आपका क्राइटेरिया है। कैंडिडेट शुड हैव पास क्लास 12th, मैथ आपके पास होनी चाहिए। ट्रेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखिए क्या क्या। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अंडर ग्रेजुएशन डिग्री अगर जो आपको बीए करनी है तो आपको 50% चाहिए 12th में। आपको बीए डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइनिंग करनी है तो आपको 50% चाहिए 12th में। बीए स्पेनिश करनी है आपको 50% चाहिए 12th में। इस तरह आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपनी परसेंटेज क्राइटेरिया देख सकते हैं। बीबीए करनी है आपको 55% चाहिए और मैथ में आपके 10th क्लास में 60% होने चाहिए। बीकॉम करनी है 55% आपको 12th में चाहिए आपको। और जो आपको बीटेक के कोर्सेज करने हैं इंजीनियरिंग के तो आपको 60% चाहिए एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है डिग्री तो आप एनी ग्रेजुएट वैलिड कर सकते हैं। अब हम कोर्स फीस देखेंगे। अप्लाई आर्ट्स में 15 टोटल फीस आपकी 15,000 से लेकर 19,000 तक है। 19,000 भी आपकी 3rd सेमेस्टर में होएगी। तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपनी फ़ीस देख सकते हैं। मिनिममली डिप्लोमा कोर्सेज़ की फ़ीस फर्स्ट ईयर में सबकी कॉमन है 15,000। फिर उसके बाद 16,500 5,000 का डिफरेंस आ सकता है। मतलब मैक्सिमम फ़ीस आपकी 15 से 19 तक होगी। अब डिप्लोमा कोर्सेज जो पार्ट टाइम में आपकी फ़ीस है मिनिमम फ़ीस आपकी 20,000 है, मैक्सिमम आपकी 24,200 है। आप अपनी कोर्स देख सकते हैं, आप अपना फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं उनके साथ। अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में आपकी फ़ीस मिनिमम है 30,000 और मैक्सिमम है 60,500। तो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो आपको कोर्स चूज़ करना आप उसकी फ़ीस देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर की ये सब अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कोर्सेज़ हैं। आप देख सकते हैं इसकी। जैसे आपको बीकॉम करनी है तो 30,000 रुपये फर्स्ट ईयर की। इंजीनियरिंग कोर्स करने आपको अंडर ग्रेजुएशन की तो उसकी मिनिमम फ़ीस है 1.5 लाख से 2 लाख। 2 लाख आपकी वो भी 4th ईयर में होने वाली है। इसमें आपको बीटेक के इंजीनियर कोर्सेज सारे कराए जाएंगे। सेकेंड ईयर में आपकी थोड़ी फ़ीस बढ़ जाएगी, 3rd ईयर में थोड़ी और 4th ईयर में थोड़ी ज़्यादा फ़ीस हो जाएगी आपकी। आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग फ़ीस वगैरह देख सकते हैं, सब वेबसाइट पे मिल जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन की फ़ीस है मिनिमम 1,25,000, मैक्सिमम 1.5 लाख।
2 साल का ईयर होता है। तो आप अपने जो भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है आप उसके हिसाब से अपनी फ़ीस देख सकते हैं। अब एडमिशन प्रोसेस देखते हैं हम। जिनको भी डिप्लोमा के कोर्सेज करनी है उनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराएगी DSEU। फिर उसके हिसाब से आपकी मेरिट निकलेगी, जब भी आपको सीट्स अलॉट होगी। इंजीनियरिंग कोर्स में भी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, आपकी सीट्स अलॉट होगी मेरिट बेस पे, जो भी आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस होगी। जिसको फार्मेसी में डिप्लोमा करना है उनके लिए भी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। और जिनको कोर्सेज से डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा का मैं आपको बता ही चुका कि जिसने क्लास 12 के बाद ITI की है या फिर 12 में वोकेशनल है तो उनका मेरिट बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन हो सकता है। अब डिप्लोमा कोर्सेज लिटरेरी आर्ट्स में जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज है, जो आपके इंजीनियरिंग के कोर्सेज है, वो उसमें आपके एडमिशन होगी मेरिट लिस्ट पे। आपके क्लास 12 पास होनी चाहिए कैंडिडेट, या फिर 10th प्लस IIT हो तो आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन होगा। या फिर जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज है जितने भी, उनकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसके हिसाब से जो टॉपर्स होंगे, जो अप्लाई कर जाएंगे उनकी सीट्स अलॉट हो जाएगी। अब हम देखेंगे इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ की, जो आपके JEE या फिर JEC में मतलब आप उनका टेस्ट देंगे, जो अप्लाई करेंगे आप उनमें, उनकी रैंक आएगी, उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने भी आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज है उसकी मेरिट ली जाएगी। और एक NIMCET स्कोर एक टेस्ट कंडक्ट कराती है DSEU, उसके हिसाब से आपका स्कोर देखा जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा। और रिजर्वेशन देख लेते हैं। जो 85% सीट्स इन ऑल कोर्सेज आर ओनली फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स, जो दिल्ली में पर्सन रहते हैं, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, 85% सीट्स खाली उनके लिए, और 50% जो आउटसाइड ऑफ दिल्ली है। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है? SC कैंडिडेट, शेड्यूल कास्ट वाले, टोटल सीट्स 50% उनके लिए शेड्यूल है। शेड्यूल ST वाले हैं 7.5 सीट्स आर कैंडिडेट फॉर अलॉटेड ST वालों के लिए। OBC वालों के लिए 27% और EWS वालों के लिए 7.5%, वो यहाँ पे शो नहीं किया है। ओके, तो शेड्यूल एडमिशन प्रोसेस आपके फॉर्म स्टार्ट हो गया 6 तारीख से 27 तारीख तक। अब जुलाई मैक्सिमम आपकी जुलाई में 10 तारीख। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे नहीं लगता आपको इस वीडियो के बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो और जो आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में बताइए, या फिर फॉर्म कैसे भरते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करता है, मैं आपको उसके भी मैं वीडियो